मैं मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं लाइफ केयर इंडिया। कुछ भी हो जाए, 2 गज की दूरी बनाना ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, मास्क लगाना ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन करना ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाना ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए। अब मैं आपको विस्तार से बात करता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने ये सारी चीज़ें देख ली। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी को समझाने या बोलने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा क्या क्या हो रहा है उसको आप समझिए। सबसे पहले तारीख 2020 21 जब कहा गया 1 दिन का लॉकडाउन पूरे भारत में लगेगा। तारीख 22 जब पता चला कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा। जो जहां थे वहीं थम गए। ना ट्रेन चालू, ना बस चालू, ना कुछ। अर्थव्यवस्था, जीडीपी एकदम नीचे चली गई। लेकिन अब जैसे ही हालात सुधरना चालू हुआ, फिर से लॉकडाउन 02 का आयोजन भी इन लोगों ने कर दिया। अन्यथा आप एक बात को समझिए पहले, इसका मोटिवेशन क्या है, इसका फंडा क्या है। अगर किसी के पास जॉब नहीं, काम नहीं, कमाने का जरिया नहीं, तो उसके पास बचेगा क्या। जितने भी दुकानदार, बंडी शट्टी वाले थे, जिन्होंने 50,000 60,000 किराए देते हैं, वो आज की डेट में अपने अपने कारोबार बंद करके घरों में बैठ गए। क्या इनको मुआवजा मिलेगा? कौन देगा इनको मुआवजा? घर का किराया नहीं बंद हुआ, दुकान का किराया नहीं बंद हुआ, खर्चे नहीं बंद हुए, पेट्रोल के दाम नहीं बंद हुए, सामानों में गिरावट नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन हुआ। लोग परेशान हुए और परेशान हैं, परेशान होंगे और होते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट अपने आप में सुधार नहीं करेगी। मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल ये है कि कोलकाता के अंदर जो भी रैलियां हो रही हैं, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या वहां पे कोरोना नहीं है? दूसरा सवाल ये है कि अब बीएसएस का जो एग्जाम होने वाला है, जो बच्चे जमा होंगे, तो वहां पे क्या कोविड के पेशेंट नहीं मिलेंगे? बहुत सारे सवाल है। इसकी गाइडलाइन जो हमें आप समझाने आते हो ना, तो सबसे पहले खुद जो समझाने आते हो उस चीज को समझे, उसके बाद भोली भाली जनता के बीच आकर के कोई बात करें। मन की बात कहाँ गया? आपका साथ, आपका विकास कहाँ गया? बहुत सारी चीजें, खैर मैं तानाकशी नहीं करना चाहता किसी के ऊपर, क्योंकि हमारे देश की गरिमा होती है एक सीट जिसे कहा जाता है वजीर आजम, प्रधानमंत्री की सीट। उस गरिमा का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा अपनी चैनल पे। मैं खाली इतना बता देना चाहता हूं हर किसी को कि आप हर रूल को फॉलो करते हुए अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को सराहनीय करिए और हो सके तो हर किसी की मदद करिए, क्योंकि एक चैन अगर कोरोना का है तो एक चैन आपको मदद की बनानी पड़ेगी। अन्यथा आप खुद बर्बाद होंगे, आपके साथ आपका भाई बर्बाद होगा, आपका पूरा परिवार बर्बाद होगा। क्योंकि ये 5वें लेवल पे टेस्ट हो रही है। 5वें लेवल का मतलब समझते हो आप? नहीं समझते। आपसे मिले हुए जितने लोग रहेंगे उन सब की टेस्ट की जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि जो वैक्सीन इंडिया के अंदर इतनी भारी मात्रा में बनाई गई, जिसके ऐड और प्रचार के अंदर मंत्री लोग आकर के ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को भी देंगे, बांग्लादेश को भी देंगे, अमेरिका भी देंगे, वो सारी वैक्सीन कहाँ गई? क्या फेल हो गई? जुगाड़ खत्म हो गया? भौकाल खत्म हो गई? हवा हो गई सारी चीजें? चंद वोटों के लिए अपने ईमान को बेच देते हो, चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हो। ऐसा तो किसी भी स्टेट के अंदर नहीं होता। किसी भी स्टेट के अंदर इतना गिरा हुआ नेता नहीं पाया जाता जितने गिरे हुए नेता हमारे देश के हैं। कोई भी आवाज नहीं उठाता। पेट्रोल के दाम कब से बढ़े हुए हैं? क्या कोई आवाज उठाया?
सब्जियों के दाम कब से बढ़े हुए हैं, कोई आवाज उठाया? महंगाई अपने सर पे है, कोई आवाज उठाया? सबकी जॉब चली गई, कोई आवाज उठाया? किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्यों फर्क पड़ेगा? खैर, मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा निकलेगी बातें। बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप खुद अपने माइंड से सोचिए और समझिए और करिए। धन्यवाद।